ठीक है जी। हेलो उनके दिख जाएगा सारा पिछले लोग। सर क्या नाम है? सचिन नाम। कैसे हादसा हुआ, लगभग कितने का नुकसान आपके यहाँ हुआ है? सर ये बात है कोई 8 बजे समय 6 बजे हम काम करके गए थे शॉप से शाम को जी। घर गए, नहाए धोए, खाना खाया, आराम से बैठे, फिर कोई ऐसे बच्चों के साथ बैठे तो थोड़े बाद 10 बज गए उसको। फिर ये जैसे चाचा के लड़के ने फ़ोन किया मेरे पास कि ये शॉप पे आ जाओ भाज के जल्दी, कि अपनी शॉप पे आग लगी हुई है। हम जैसे शॉप पे आए, देखा यहाँ फायर ब्रिगेड का कोई इंतजाम नहीं था, उनके पास 1 घंटा पहले कॉल किया हुआ था। बाद में फिर एक गाड़ी आई, एक गाड़ी आने के बाद बीच में एक घंटे का बीच में गैप हो गया, कोई गाड़ी ही नहीं आई। तो उसके बाद यहाँ पे गाड़ी आई, फिर हमारी गली के जो बच्चे हैं उनको सभी मिलके पहले ये गेट तोड़ा, फिर शटर उठाया, फिर अंदर जाके दमकल वाले ने कोई भी सहायता नहीं की, बस वो क्या किया गाड़ी में बैठे और स्टार्ट कर दी गाड़ी। सारी पाइप लाए, हमारे लड़के लाए, बच्चे लाए गली के, उन्होंने सारी आग बुझाई है सारी। क्या रीजन रहा आग लगने का? आग लगा कोई रीजन नहीं पता लगा। अच्छा, तो लगभग कितना नुकसान हुआ? कितनी दुकानों के अंदर जो है, गोदामों के अंदर? 4-5 दुकानों में आग हो गई। मेरी दुकान का लगभग अनुमान ये 45 से 55 लाख का अनुमान है आग का। टोटल ये लगा लो 2.5 से 3 करोड़ का नुकसान हो गया सभी का जी। तो लापरवाही भी बताई गई है प्रशासन लापरवाही है। तो वो हाथ खड़े करके 3 गाड़ी बेच के कहते हैं हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। फिर कॉल की, जैसे डीसी सर के पास फ़ोन किया, फिर उन्होंने आगे फ़ोन किया, फिर वो जुलाना से उचाना से यहाँ से गाड़ी आई, फिर दमकल की इसकी फायर ब्रिगेड की जी। कुछ राख हो चुका था, सब चीज़ जल गई, मशीनें जल गई, सारा जो भी था सब जल के राख हो गया था। मिस्त्रियाँ के डाल देने वो लकड़ी बहुत काम कर रही नहीं मशीन अभी। दूर दूर से मिस्त्री आते थे काम करवाने के लिए, कोई सागवान की लकड़ी, कोई शीशम, बहुत महंगी महंगी लकड़ी लेके आते थे। उनकी जैसे पड़ी हुई है लकड़ियाँ, ये काम करके जैसे उनका काम करके देते थे पूरा कंप्लीट। अब उनके नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया कि अब मैं कहाँ से भरपाई करूँगा इस नुकसान की। अच्छा, इसलिए प्रशासन से करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करे, जैसे मैं उनका आगे भुगतान कर सकूँ मिस्त्रियों का। जी। क्या नाम आपका? सचिन नाम से। जी प्रधान जी, अब जिला अध्यक्ष हो, हर टाइम जो व्यापारियों के साथ खड़े रहते हो, क्या आप कहना चाहोगे? इतना नुकसान हुआ है। 11 बजे सूचना आई थी, मैं गहरी नींद में सोया था, थकावट थी इलेक्शन को लेके। मैं 11 बजे मौके पे पहुंच गया और मैंने मौके पे आते ही डीसी साहब से बात करी और एसपी साहब से बात करी। उससे पहले बिल्कुल फायर ब्रिगेड बिल्कुल कम मात्रा में 2 या 3 थी और वो सही तरीके से प्रोपर से काम भी नहीं कर रही थी। तो इन्हीं लोगों ने, यहाँ के कॉलोनी वासियों के युवाओं ने या परिवार के लोगों ने पाइप पकड़ के पानी छिड़काव करने का भी काम किया, शटर उठाने का भी काम इन्होंने किया। मैंने डीसी साहब से बात करी, डीसी साहब ने कम से कम दर्जनों गाड़ियाँ भेजी, इससे ये आग पे काबू पाया गया। देखो, काबू पाना कोई जीत नहीं है, नुकसान बहुत बड़ा है, कम से कम 3 करोड़ का नुकसान है। सारे गोदाम राख हो गए। ये तो लकड़ी तो पेट्रोल जैसा काम करती है, तो बड़े बड़े गोदाम हैं और बिल्कुल परिवार के लोग बिल्कुल बेहोश थे, महिलाएं भी खड़ी थी। बल्कि मैंने आके उनका डांडस बताया और मैंने अभी डीसी साहब से बात करी है। व्यापार मंडल सारे व्यापारी भाई 1 बजे मिलेंगे डीसी साहब को, सारी बातें बताएंगे विस्तार से और जो गलतियां रही हैं वो गलतियों को भी बताएंगे। फायर ब्रिगेड कर्मचारी किस तरह लापरवाही कर रहे थे, खुद वो कह रहे थे भाई आप ही पाइप पकड़ लो, आप ही छिड़काव कर दो, इस तरह की थी शुरुआत में। तो बाद में डीसी साहब के संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने तहसीलदार को भेजा और पुलिसकर्मी भी काफ़ी थे। देखो, हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि व्यापारी हमेशा टैक्स देता है, सरकार का खजाना भरता है, चाहे डेवलपमेंट टैक्स हो, चाहे हाउस टैक्स हो, GST हो, उससे सरकार चलती है। लेकिन व्यापारी
पे आफत आई है, बहुत बड़ा संकट व्यापारी पे आया है, ये जीरो पे पहुंच गए। अभी ये सड़क पे आ गए ये लोग। सारी जो जमा पूंजी थी, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, और आग बन गई। आप देख रहे हो, आपने मुआयना भी किया है, सारी बिल्डिंग जल गई। जी तो मेरा निवेदन है हरियाणा सरकार से भी है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुआवजा दिया जाए, ताकि ये अपने परिवार का पाल पोषण कर सके। ये तो परिवार तो बिल्कुल बर्बादी का कगार पर आ गया। तो डीसी साहब से मिलेंगे, सारी बातें रखेंगे, जिस महकमे की लापरवाही है उसकी लापरवाही की बताएंगे। और मुझे विश्वास है प्रशासन से, डीसी से भी, क्यों डीसी साहब थोड़े बड़े रात को भी फ़ोन उठा लेते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी भी रात को प्रशासन फ़ोन उठा लेगा, क्यों इलेक्शन में बिजी था। सबसे बड़ी बात तो इलेक्शन में बिजी था, फिर भी उन्होंने फ़ोन उठाया है, और अभी भी उठाया। उन्होंने 1 बजे बुलाया हमारे को, सारे व्यापारी जाएंगे। जी क्या नाम है? मैं हरियाणा प्रदेश परमानेंट डिस्ट्रिक्ट प्रधान। मैं तो एक टांग पर जसवंत जी खड़ा रहता हूँ, मुझे पता चल जाता कहीं भी व्यापारी के साथ कोई दिक्कत आती है, कोई घटना होती है, मैं मौके पे पहुँच जाता हूँ। अभी रात का मैं यहीं हूँ, सुबह 8 बजे मैं यहाँ आ गया था। फिर एक टांग पर खड़े हैं भाई, सारे व्यापारियों के लिए जी जान से जुटे। ठीक है जी। क्या आप कहना चाहोगे? अभी करोड़ों रुपए का आगे जी क्या आप कहना चाहोगे? करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है व्यापारियों आज को। जो ये घटना घटी है, इसने जो है सरकार को और शासन प्रशासन जो हमारा स्थानीय प्रशासन है उसकी आँख खोलने का काम किया है। आज जो ये घटना घटी है, इसके अंदर सरकार की और जो हमारी दमकल व्यवस्था है, जो फायर एंड सेफ्टी की व्यवस्था है, उसकी पोल खोलने का काम किया है। उनकी लापरवाही की वजह से आज ये जो नुकसान है इसको हम कम में रोका जा सकता था, लेकिन जो है प्रशासन की लापरवाही की वजह से और जो फायर एंड सेफ्टी के जो कर्मचारी थे उनकी लापरवाही और जो है ना दरकिनारी की वजह से ये नुकसान और भारी मात्रा में हुआ है। इसको हम थोड़े में ही निपटा सकते थे, लेकिन जो फायर एंड सेफ्टी के जो कर्मचारी आए उन्होंने यहाँ पर आकर के गाड़ी को ऐसे रोक दिया जैसे वो किसी सवारियाँ बैठाने के लिए आए हैं, ना कि उन्होंने अपना प्रॉपर तरीके से काम किया। उनका फर्ज बनता था, उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो आए और इसको जो पानी का छिड़काव करके इस आग को जल्द से जल्द काबू कर लें, लेकिन उन्होंने गाड़ी ला करके ऐसे ही खड़ी कर दी जैसे कि सवारियों का इंतज़ार करते हैं। हम जो है ना डीसी साहब से, माननीय एसपी साहब से और मतलब जो सरकार है उनसे अपील करते हैं कि भाई इसके अंदर जिन जिन की भी लापरवाही है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और इसकी गहनता से जांच करें कि भाई जो ये घटना घटी है ये किन कारणों से घटी है। ये शॉर्ट सर्किट का तो मामला नज़र आ नहीं रहा है, हो सकता है इसके पीछे कोई और वजह हो, कोई हो सकता है कोई रंजिश का मामला भी हो सकता है, कोई किसी का जालिश का मामला भी हो सकता है, जलन में भी कोई मतलब आग लगा के जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो है ना वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लकड़ी के अंदर आग लगना थोड़ा सा ना कोई हजम होने वाली बात नज़र नहीं आ रही है। तो हम अपील करते हैं प्रशासन से भी कि भी इस मामले की जो है गहनता से जांच की जाए। गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको खंगाला जाए और गहनता से जांच की जाए कि भी इसके पीछे आखिर वजह क्या रही है। ठीक है जी, क्या नाम है? सुनील राजवानी।